ऋषि पुत्र ने मेरे साथ अन्याय किया है। अरे जिसने संत का अपमान किया हो उस शरीर को 7 दिवस नहीं, उस शरीर को तो उसी समय समाप्त होना चाहिए था। आपने अगर श्राप देना था तो ऐसा श्राप देना था कि उसी समय क्षण जो है वह समाप्त होनी चाहिए थी वो दे, जिसने एक संत का अपमान किया है। आज अपने पुत्र जन्मेजय को राजा बनाया और सीधे गंगा तट पर आते हैं, सबसे पूछते हैं महाराज जिसकी मृत्यु समीप हो, जिसने 7 दिवस में मरना हो, उसको क्या करना चाहिए? मतलब क्या हुआ? बंधुजनों, जीवन में गलतियां हो सकती है। राजा परीक्षित को जो है अपनी गलती का एहसास हुआ। जैसे ही राजा परीक्षित को जो है अपनी गलती का एहसास हुआ, तो इस बात का ध्यान रखना जीवन में गलतियां हो सकती है। जिंदगी जीने का मकसद खास होना चाहिए, उससे पहले खुद पर विश्वास होना चाहिए। गलतियां होना लाजवाब है, पर हर एक गलती का एहसास होना चाहिए। आदमी जो है गलती का पुतला है, हो सकती है गलती कहीं पर, लेकिन उसका एहसास होना चाहिए। राजा परीक्षित को लगा मैंने गलती कर दी है, और सीधे संतों के शरण में आते हैं। संतों से कहते हैं महाराज बताओ मैं क्या करूं? आज जैसे ही संतों के पास आते हैं, संतों से पूछते हैं, किसी को कोई जवाब नहीं बनता है कि 7 दिवस में जो है जो मर रहा हो उसको क्या करना चाहिए। वहां भृगुर वशिष्ठ सच मनस्य गौतमो मेधा त्रिदेव लदेव रातो रामस्तथा गाज सुतस्सु साकलो मृकंड पुत्रा त्रिजपिपलादा। अनेक संत बैठे हुए हैं, साक्षात व्यास जी भी वहां उपस्थित हैं, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं बनता है कि 7 दिवस में कैसे मुक्ति होगी। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन बंधुजनों, उसी समय पास में जो है सुखदेव स्वामी बैठे हुए हैं। उनकी तरफ से कोई जिए मरे वो तो विरक्त संत हैं। देवर्षि नारद जी उनके पास गए, सारी कहानी सुनाई, लेकिन उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। देवर्षि नारद जी ने समझाते हुए कहा मुनिवर एक बात का जवाब दीजिए, उसके बाद तुम जाना या नहीं जाना वो तुम्हारी मर्जी है। अगर सामने से जो है एक अंधा व्यक्ति आ रहा हो, रास्ते में एक गड्ढा हो और वह अंधा व्यक्ति जो है गड्ढे में गिरने वाला हो, दूसरी तरफ एक आंख वाला हो, उसका धर्म नहीं बनता है कि उस अंधे को बचाए। सुखदेव स्वामी कहते हैं उस आंख वाले का परम कर्तव्य बनता है कि जो अंधा गड्ढे में गिर रहा है उसको बचाना उसका धर्म है। कहा महाराज राजा परीक्षित से गलती हो गई, आप जैसे परमहंस चाहे तो उनको वहां नरक जाने से बचा सकते हैं, और आपका धर्म नहीं बनता है कि उनको शिक्षा दे। सुखदेव स्वामी ने अपना कमंडल उठाया। आज उस स्थान पर आते हैं जहां जो है भृगुर वशिष्ठ चमन आदि संत पहले से बैठे हुए हैं। जैसे ही सबने सुखदेव स्वामी को आते हुए देखा है, सबने हाथ उठाकर कहा हे राजा परीक्षित, सुखदेव नहीं तेरी मुक्ति चल कर आ रही है। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदृक्षयागा मटुमानो नपेक्षा अलक्ष लिंगो निजलाभ तुष्टो वृतश्च बालैर्वधूत वेशा। विधाता का कौतुक देखिए, इस संस्कृति में 2 श्रृंगी हुई है। एक समीप मुनि के पुत्र श्रृंगी और एक विभांडव मुनि के पुत्र श्रृंगी। अरे विभांडव मुनि के श्रृंगी जब यज्ञ करते हैं तब जो है राम प्रकट होते हैं, और समीप मुनि के पुत्र श्रृंगी जब श्राप देते हैं तो तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो, भगवान ही व्यास पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं, तब भागवत प्रकट होते हैं। संत अगर यज्ञ भी करे तब भी कल्याण होता है, और संत अगर श्राप भी दे तब भी कल्याण होता है। जोर से बोलना पड़ेगा जय श्री राम। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदृक्षयागा मुटुमानो नपेक्षा। जो सुखदेव स्वामी हैं 62 वर्ष के हैं, यानी 16 वर्ष के। एक कोपीन एक लंगोटी धारण किया हुआ है, लंबी लंबी जटाएं हैं। स्वयं व्यास जी उनके स्वागत के लिए उड़ते हैं, उनके दादा बाबा पाराशर जी जो है स्वागत के लिए उड़ते हैं। सब कहते हैं राजा परीक्षित जो संत हैं वो ज्यादा तारीफ पसंद नहीं करते हैं। वो सीधे आसन पर बिठाया और राजा परीक्षित ने एक प्रश्न पूछा, महाराज कृपा करके बताइए। अथा पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत्कारं म्रियमाणस्य सर्वदा।
हे महाराज कृपा करके जिस व्यक्ति की मृत्यु नजदीक हो उसको क्या करना चाहिए। वो जैसे ही ऐसा प्रश्न किया सुखदेव स्वामी बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि राजा परीक्षित ने ऐसा प्रश्न नहीं पूछा, क्योंकि हम जो संतों के पास जाते हैं कहते बेटे का विवाह कैसे होगा, घर कैसे चलेगा। कहा महाराज जिसकी मृत्यु नजदीक हो उसको क्या करना चाहिए, और इसका नाम संसार है। संसर्गे दिशायस्य संसारा, जीना असत्य है और मरना सत्य है। और यहाँ से यह कथा जो है राजा परीक्षित की नहीं, यहाँ से कथा हम सब लोगों की हो जाती है, क्योंकि क्या भरोसा। श्वास श्वास पर कृष्ण भजे वृथा श्वास ना खोए, ना जाने इस श्वास का आवन हो ये न हो। एक श्वास श्वास पर जो है राम को भजे, कृष्ण को भजे, अपने इष्ट को भजे, अपने माता पिता का स्मरण करे, क्योंकि क्या भरोसा इस जिंदगी का साथ देती नहीं है किसी का। उसी समय कहते हैं सुखदेव स्वामी कहते हैं वरीयाने से ते प्रश्ना कृतो लोक हितम नृपा आत्मविद संहिता पुंसम श्रोतव्या दिशुया परा। हे राजन आपने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। गृहस्थ आश्रम में रहकर भले ऐसा प्रश्न कौन करता है। निद्रिया ह्रियते नक्तुम व्यवाहेन चवावया, क्योंकि आधा समय निद्रा में चला जाता है, कुछ समय खेलने में चला जाता है, कुछ समय व्यवहार में चला जाता है। गृहस्थ आश्रम में ऐसा समय किसके पास है वह इतनी बड़ा प्रश्न करे कि महाराज मोक्ष कैसे मिलेगा। इसके लिए जो है सबसे सरल उपाय है श्रीमद् भागवत। लेकिन महाराज मेरे पास तो 7 दिन है, 7 दिन में क्या मुझे मुक्ति मिल जाएगी। अगर हम हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टर बोले अरे तुमसे खतरनाक बीमार तो इससे पहले वाला मरीज था और वहां घर चला गया और बहुत अच्छा हो गया, तो आधा बीमारी वहीं समाप्त हो जाती है। बताओ सच है कि नहीं। अरे आपकी बीमारी तो कुछ भी नहीं है, इससे पहले वाला तो बहुत तड़प रहा था, उसके बचने की कोई चांस नहीं थे और बेचारा भला होकर कल चला गया। तो जो बीमारी है आधा वहां समाप्त हो जाएगी। तो अगर वो बोले अरे तुम तो नहीं बचोगे भैया, तो जो मर भी नहीं रहा होगा वो भी मर जाएगा। जोर से बोलना पड़ेगा जैसे। सुखदेव स्वामी ने कहा 7 दिन तो बहुत होते हैं। खटवांगो नाम राधर से ज्ञाते यत्ता मिहायुषा। अरे सूर्यवंश में एक राजा हुए खटवांग, वो 7 दिन में नहीं हुए मुक्त, वो तो मात्र 2 घड़ी में हो गए, 1 घंटे से थोड़ा सा अधिक। और जब वो 1 घंटे से लगभग जो है मुक्त हो सकते हैं, तो 7 दिन में तुम क्यों नहीं होंगे। ऐसा लगता है राजा परीक्षित का सारा दुख समाप्त हो गया हो। भगवान के सूक्ष्म से सूक्ष्म शरीर के बारे में बताया है, कैसे भगवान का ध्यान करें। सबसे पहले बताया है कि अगर आप भगवान का ध्यान करना चाहते हैं तो सबसे पहले जितासनो, एक आसन पर बैठना सीखें। दूसरा है जित संगो, अगर हजारों में भी है मदमस्त रहिए और एकांत में है तो मदमस्त रहिए। लेकिन हमने अपनी सुख की चाबी किसी और को दे दी। जोर से बोलना पड़ेगा जैसे। हम देख रहे हैं अरे भाई फलानी वाली बहन ने आना था आज आई नहीं, 1 बज गई है, दादाजी सोच रहे हैं 1:05 पर नाती घर आ जाता है, 1:10 हो गए, नाती अब तक नहीं आए। भगवान किसी ने चोरी तो नहीं कर दी, कहीं मेरे नाती को कुछ तो नहीं हो गया, कोई उठाकर तो नहीं ले गया। दादाजी मरने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उतने में पता चला नाती धीरे धीरे आ रहा है आइसक्रीम खाते हुए। जोर से बोलना पड़ेगा जैसे। क्योंकि हमने अपनी सुख की जो चाबियां हैं वो सब किसी और के हाथ में दे दी है। तो सबसे पहले जितासनो, दूसरा नंबर है जित संगो, तीसरा है जितेंद्रिय। हम 300-400 रुपए की दिहाड़ी करते हैं, शाम को मन करा आज ऐसा करेंगे भैया, आज जो है गुलाब जामुन खाएंगे, 500 रुपए के गुलाब जामुन लाएगा, ये भगवान, इसलिए पूरी दिहाड़ी मजदूरी करी। या अन्यथा कोई और दिन भर दिहाड़ी मजदूरी करी, रात में 2 दोस्त बैठे चलो आज नशा करते हैं और रात को नशा कर गए। बताओ इसलिए करी। तो जितेंद्रिया, अपनी आंख कहती है कि भाई मुझे वहां जाना है तो पहले विचार करिए। जुबा कहती है मुझे खाना है तो पहले विचार करिए वो खाने लायक है कि नहीं। पैर कहते हैं वहां चले, पहले विचार करिए। तो जितेंद्रिया।
वो तब उस परमात्मा का जो सूक्ष्म से सूक्ष्म स्वरूप का जो है ध्यान करें। तल वितल सुतल महातल रसातल पाताल आदि 14 भुवनों का वहां परमात्मा जो है एक स्वरूप में माने और उनके चरण से उनके जो है उनका ध्यान करें। ऐसा जो है संतों ने बताया है। पहला मार्ग है ध्यान और दूसरा मार्ग है योग। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधि अष्ट योगों के द्वारा जो है गुदा चक्र से नाभि चक्र, नाभि चक्र से हृदय चक्र, हृदय चक्र से 6 चक्रों का वेदन करते हुए ब्रह्मरंध्र की तरह मुक्त हो सकते हैं। सूत जी कहते हैं, ये शौनक, इधर सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा परीक्षित बड़े मुश्किल से जो है ये मानव शरीर की प्राप्ति होती है। इस मानव शरीर को पाकर भी जिसने भगवान का भजन नहीं किया तो उसने जो है अपना जीवन ऐसे ही गंवा दिया। राजा परीक्षित ने सुखदेव स्वामी से बहुत प्रश्न किया, महाराज इस संसार को कौन बनाता है, कैसे बनाता है? तूने दुनिया क्यों बना?